आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से और उसका चैप्टर है एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 को हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 3.5 का कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया हुआ है और इसमें शेष 2 क्वेश्चन ही बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा और पाँचवा, देखिए यही बच रहा है, चौथा और पाँचवा। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, चौथा और पाँचवा को। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी इसके पहले का जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट है। आज केवल बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, एक रास्ता है, रोड है जिसमें 2 स्थान ए और बी है जिसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है, और विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम लोग मानेंगे कि मान लिया कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, और एक हो गया एक ही दिशा में चाल और एक हो गया विपरीत चाल। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, समय निकालेंगे, क्योंकि दोनों का समय दिया हुआ है। देखिए यहाँ से, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें समय ही निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, उसके बाद समझिएगा इसमें कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, चौथा का चौथा है। तो लिखेंगे, मान लिया कि पहली कार की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपको पता होगा कि जब एक ही दिशा में चाल हो, और इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना रहता है, एक सड़क के लिए अलग होता है और एक जल के लिए अलग होता है। यानी नदी में चले तो उसका अलग होगा और सड़क पर चले तो उसका अलग होगा। जैसे सड़क पर क्या होता है, जब 2 कार या 2 व्यक्ति या 2 कोई भी साधन जो है चलने का, यातायात का या कुछ भी, या 2 कोई चीज़ दौड़ रहा हो या कुछ भी हो, तो अगर एक ही दिशा में हो, क्या होगा, अगर एक ही दिशा में होगा तो उसका चाल जो है घट जाएगा, और जब विपरीत दिशा में होगा तो उसका चाल जुट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखना होगा, चूंकि एक ही दिशा में चाल, यानी 2 कार है लेकिन दोनों मिला करके और उसको एक साथ करके चाल निकाला जाता है, तो एक ही दिशा में चाल एक होगा और एक होगा विपरीत दिशा में चाल। तो हम लोग दोनों को यहीं पे लिख देंगे और उसके बाद चलेंगे पहली शर्त से और दूसरी शर्त से। तो विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत में जोड़ दिया जाता है, तो हो गया x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में घटा दिया जाता है तो घटाएंगे बड़ा में से छोटा। तो मान लीजिए कि x बड़ा है तो x - y और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया एक ही दिशा में चाल और ये होगा विपरीत दिशा में चाल। अब यहाँ से चलेंगे पहली शर्त से, देखिए, और यहाँ के बाद फिर क्वेश्चन को मिलाएंगे पहली शर्त से। तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था पहली शर्त में, देखिए यहाँ कह रहा है इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी जब भिन्न भिन्न चाल से चलेगी और एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे बाद मिलेगी। तो यही इसका मेन होगा। इसमें समय कितना होगा, एक ही दिशा में समय, यहाँ पर लिख सकते हैं एक ही दिशा में समय, बराबर कितना घंटा है, 5 घंटा। कितना घंटा, 5 घंटा।
आपको पता होगा समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय का क्या होता है, दूरी बटा चाल, और बराबर हो गया 5। तो दूरी तो वही है, इसमें दूरी दिया हुआ होगा, यहाँ पर लिखे नहीं है, छूट गया, लेकिन देखिए दूरी यहाँ दिया है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो इसमें यहाँ पर आप क्या कीजिए, दूरी को भी जोड़ दीजिए, दूरी लिख दीजिएगा फ्रेश करके इसको। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो दूरी हो गया 100, और एक ही दिशा में चाल कितना हो गया, x माइनस वाई, और बराबर हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे, और क्रॉस गुना करके x माइनस वाई का वैल्यू निकलेगा। या फिर 5 से 100 छोटा भी हो रहा है, लेकिन चलिए क्रॉस गुना ही कर देते हैं इसमें। तो 5 गुना होगा x माइनस वाई के साथ, और बराबर होगा 100। तो चलिए यहाँ दूसरे पेज में चलते हैं। ये हो जाएगा इस तरह से 5 और इंटू एक्स माइनस वाई, और बराबर हो जाएगा कितना, 100। 5 से कट गया कितना बार में, ये 20 बार में। तो ये निकल गया x माइनस वाई, और बराबर हो गया 20, और ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। अब चलेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त से तो देखिए दूसरी शर्त में क्या है। तो पहले क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा था कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो फिर से वही हो गया कि विपरीत चलेगी तो कितना देर में मिलेगी, 1 घंटा में। तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं, विपरीत जाने में समय, विपरीत जाने में समय कितना लगता है, 1 घंटा। कितना लगेगा, 1 घंटा। तो फिर से समय का फार्मूला क्या होगा, वही दूरी बटा चाल। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो वहीं से निकल करके आया है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो इसका 100 होगा, और विपरीत वाला क्या था, जोड़ देना था इसको, तो x प्लस वाई, और बराबर हो गया 1। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, x प्लस वाई, और बराबर हो जाएगा इसका 100, और ये हो गया समीकरण 2। ये कितना समीकरण हो गया, इसका 2 हो गया। आप समीकरण 1 और 2 से छोटा कर सकते हैं, इसको x वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं आप समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तो 1 वाला कितना था, x माइनस वाई, और बराबर था ये 20, ये हो गया समीकरण 1। और 2 वाला था x प्लस वाई, और बराबर था 100, ये हो गया समीकरण 2। आप दोनों समीकरण को मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बिना चिन्ह बदले हुए कट रहा है, और बराबर भी मिल रहा है। जैसे y का y प्लस माइनस मिल रहा है, तो ये y से y गया, बच गया x और x 2x, और 100 और 20 कितना हो गया, 120। तो दूसरे कितना बार में छोटा हो गया, ये 60 बार में। तो x बराबर आ गया 60। तो x का मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो x का मान रख दीजिए कहीं, y निकाल लीजिए। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला लाइए कितना है, x माइनस वाई, और बराबर है 20। तो x का वैल्यू कितना है, 60, और माइनस वाई बराबर हो गया 20। तो यहाँ पर से निकालिए, तो माइनस वाई बराबर, ये हो गया 20, और उधर गया माइनस 60। तो ये निकलेगा माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस से गया माइनस, इसका बच गया वाई बराबर 40। तो इसलिए पहली कार की चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर स्पष्ट करके दोनों को लिख दीजिए, पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही दोनों इसका आंसर होगा। क्लियर है, इसको मिला करके देख लीजिएगा। ऐसे यही मिल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 100 था, तो 100 तो आया ही है, 40 और 60 मिला करके 100 हुआ। तो ये आंसर इसका ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इसका और बच रहा है, देखिए कौन सा बच रहा है। देखिए यहाँ है, इसमें क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब कम होता है,
यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो एक शर्त तो यहाँ हो गया कि अगर उसकी लंबाई में 5 इकाई कमी कर दे और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया दूसरी शर्त से, यहाँ हो गया ये दूसरी शर्त से, और ये वाला हो जाएगा पहली शर्त से। तो इसमें पहले मानना होगा कि मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर एल या फिर एक्स, कुछ भी मानिए, एल या एक्स लिखिए, और चौड़ाई बराबर वाई या फिर बी, और उसके बाद फिर तुलना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 5वां, चौथा का 5वां। तो लिखेंगे मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर एल ही मानते हैं, और चौड़ाई बराबर बी। तो यहाँ पर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल इंटू बी। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि पहली शर्त से, यहाँ पर लिख दीजिए पहली शर्त से देखिए क्या कह रहा था कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये तो बात की बात है, पहले आप निकालिए इसमें इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दीजिए, तो एल माइनस 5, ये क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया। लंबाई हो गया एल माइनस 5 और चौड़ाई हो गया 3 इकाई बढ़ा दिए तो b प्लस 3 हो गया। अब इसका निकालिए क्षेत्रफल बराबर, तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल माइनस 5 और इंटू में हो जाएगा b प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसको प्रश्न से तुलना कर दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से, और एक तरफ लिखिए पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, एल इंटू बी, और इसको बराबर कीजिए इसके साथ एल माइनस 5 और बी प्लस 3। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर क्या किया जाए, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया होगा, 9 वर्ग इकाई कम हो गया होगा। तो बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कम वाले में और 9 जोड़ दीजिए, यानी ये वाला कम हो गया तो बराबर करने के लिए इसमें 9 जोड़ देंगे, तो स्पष्ट हो गया। तो ये हो गया एल बी, और इसको आपस में गुना करेंगे, तो एल से पहले करेंगे दोनों में, तो एल से बी में करेंगे, एल बी, एल से करेंगे 3 में, 3 एल, माइनस 5 से करेंगे बी में, माइनस 5 बी, और माइनस 5 से प्लस 3 में, माइनस 5 3 के 15 और प्लस हो गया 9। अब इसमें क्या कीजिए, सबको एक तरफ करके और इसमें एक समीकरण बन रहा होगा, उस समीकरण को आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, एल और यानी जितना है सबको एक तरफ ला लीजिए और केवल माइनस 15 और 9 को उधर दाएं साइड में रहने दीजिए। तो चलिए यहाँ पर एल बी है, तो इसको हम लिख करके उसके बाद देखते हैं। फिर देखिए यही इसमें है, सबको एक तरफ कर दिए और केवल अंक को रख रहे हैं इसमें दाएं साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा तो प्लस एल बी और माइनस एल बी इसका कैंसिल हो गया, बच गया कितना, माइनस 3 एल और प्लस 5 बी, और बराबर हो गया माइनस ये 15 में से 9 गया माइनस 6। ये हो गया समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 हो गया। आप फिर ऐसे ही लिखेंगे दूसरी शर्त से, और दूसरी शर्त से लिखने के बाद हम लोग लंबाई और चौड़ाई इसका देखेंगे कितना कह रहा था। दूसरी शर्त से लंबाई बराबर और फिर चौड़ाई बराबर। तो चलिए इसमें लंबाई कह रहा था कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए, मतलब लंबाई को कर दिए एल प्लस 2 और चौड़ाई को कर दिए बी प्लस 2। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, एक हो गया एल प्लस
3 और 1 हो गया b+2। ये चौड़ाई है तो b+2 इसका है। आप फिर से मिला सकते हैं डॉट हो तो। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो इसको 3 इकाई बढ़ा दिया तो l+3 हो गया ये, और इसको 2 इकाई बढ़ा दिया तो b+2 हो गया। तो अब इसका निकालिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होगा तो 1 हो गया l+3 और 1 हो गया b+2। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से लिखिए प्रश्न से, और दोनों क्षेत्रफल को आप पहले एक जगह लिख लीजिए। तो इसमें एक और कौन होगा, सबसे पहले वाला होगा जो LB था, जिसमें हम लोग L और B माने थे, और एक तरफ क्या होगा l+3 और b+2, ये एक क्षेत्रफल ही है, ये इधर लिखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में चलिए क्या हो रहा था, कह रहा था कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाती है। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, 67 वर्ग इकाई। तो ये बढ़ गया है तो बराबर करने के लिए क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये बढ़ गया है तो बराबर करने के लिए माइनस ही करेंगे ना। तो फिर हो गया LB और बराबर आपस में गुना कीजिए, तो L से B में LB, L से 2 में तो 2L, 3 से B में 3B और 3 से 2 में 6 और माइनस हो गया 67। अब सबको एक तरफ कीजिए, LB है उधर से आएगा -LB, इधर से आएगा -2L, इधर से आएगा -3B, और ये 67 में से 6 गया, कितना बचेगा -61। तो यहाँ पर समीकरण हम इसका यहीं लिख देते हैं, स्पेस है। देखिए इसका LB कैंसिल हो गया, बच गया -2L, और ये बच गया -3B और बराबर बच गया -61, और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। अब आप दोनों समीकरण को एक जगह लिख करके और इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों समीकरण को एक जगह लिखता हूँ, हल करते हैं इसमें। तो समीकरण एक है -3L + 5B बराबर -6। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो देखिए कितना इसमें था, -3L + 5B बराबर -6। तो -3L और प्लस 5B और बराबर -6, ये हो गया समीकरण 1। और उसके बाद देखिए कितना था, -2L और -3B, -2L और -3B और बराबर -61। तो ये हो गया -2L -3B और बराबर हो गया -61, और ये हो गया समीकरण 2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई आपस में मिल रहा है या फिर गुना करना होगा, आप ध्यान दीजिए। तो L वाले को अगर देखा जाए तो ऊपर है 3L और नीचे है 2L, तो नहीं मिल रहा है। और B वाला में देखा जाए तो ऊपर है 5B नीचे है 3B, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर बराबर करना होगा, तो अच्छा होगा इसमें कि आप B वाले को भी बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बिना चिन्ह बदले हुए सही कट जाएगा। तो ऊपर में है 5B और नीचे है -3B। तो आप क्या कीजिए, 3 से गुना कर दीजिए ऊपर और 5 से कर दीजिए नीचे। 3 से करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 5 3 के 15, और 5 से करेंगे नीचे तो फिर 3 5 से 15, यानी ऊपर लगा दीजिए कितना आप 3 और नीचे लगा दीजिए 5। ठीक है। तो अब आपस में क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -9L, कहें कि 3 इसमें भी होगा ना, और फिर प्लस 5 3 के 15B, और फिर हो जाएगा -18। अब 5 से करेंगे तो -5 दूना 10L, और फिर -5 3 के 15B और -61 गुने 5, तो माइनस तो होगा ही, 5 एकम 5 हो गया और 6 बचे हो गया कितना 30। अब इसको बिना चिन्ह बदले भी दोनों जो है इसका कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, -10L और -9L कितना हो जाएगा -19L बराबर, इसको जोड़िए 8 और 5 कितना हो गया 13। अभी तो बचेगा 1 लेकिन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया माइनस में 3, ये कट गया इसका। अब L बराबर आ गया कितना 323 और बटा 19। अब इसको भागा दिया 323 में 19 से, देखिए कहीं गलत ना हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा अंक हो गया है। देखिए 19 दूना 38 तो नहीं लगेगा, 19 से कम 19 लगेगा, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, और ये बच गया कितना, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ऊपर से आ गया 3। तो 19 से कितना बार में 19 से 133 कितना बार में आएगा 7 बार में लगा करके देखिए, 9 से 63 और 7 और 6 13, 19 से कितना हो गया 100
33। तो ये इसका क्लियर हो गया कितना बार में, 17 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17। कितना बार में कट गया, 17 बार में, यानी एल कितना निकल गया, एल बराबर हो गया 17। अब एल का मान रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, तो लिख दीजिए एल का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 वाला लिखिए -3l और +5b और -6। तो एल का कितना निकाले हैं, 17, तो -3 और गुना में हो गया 17 और +5b और बराबर हो गया -6। तो -17 यह कितना हो गया, 51 और +5b और बराबर हो गया -6। तो फिर इसको 5b को इधर लाइए, ये तो इधर है ही, प्लस में ही रहेगा। अब ये हो गया -6 और चला गया उधर +51। तो ये हो गया 5b और 51 से गया 6, कितना बचेगा, 45 बचेगा। कहे कि 45 से 51 होता है। अब 5 से कितने बार में कट गया, 9 बार में। तो b का मान कितना हो गया, 9 हो गया, यानी लंबाई हो गया 17 और चौड़ाई हो गया 9। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए आयत की चौड़ाई बराबर, लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर 9। तो इसको लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए हम भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए आयत की लंबाई एल बराबर कितना निकला है, 17 इकाई, और चौड़ाई बी बराबर कितना इकाई, 9 इकाई, और यही दोनों इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इसको समीकरण के रूप में जहां आया था वहां 17 और 9 लिख करके आप इसको जांच भी कर सकते हैं, या नहीं भी जांच किए तो ठीक है। ये चलिए यही आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 का, दोनों का सोल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इसमें कंप्लीट हो गया। ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां। इसके पहले वाले वीडियो में बाकी सारा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, केवल 2 क्वेश्चन बच गया था शेष, उसको हम इस वीडियो में सोल्व कर दिए हैं। आप उसको रिवीजन कीजिएगा और उसमें टोटल आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपको अगर चैप्टर खोजने में अगर परेशानी हो रहा हो तो आप क्या कीजिए, इसमें प्ले लिस्ट में जा करके और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या किया गया है, सारे चैप्टर को यानी टॉपिक वाइज अलग अलग कर दिया गया है। और अगर आप वहाँ से खोजते हैं तो इसको समझना और उसको खोजना बड़ा आसान होगा। नहीं तो ऐसा आप खोजते रह जाइए केवल वीडियो में जा करके। आप पहले जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद तब आप देखिए कौन सा टॉपिक आपको देखना है। जैसे 1.1 शुरू है तो 1.1 से लेकर 1.4 तक एक साथ रखा हुआ है। फिर 2.1 है तो 2.1 से 2.3 तक एक साथ है। फिर 3.1 है तो 3.1 से लेकर के 3.7 तक चलेगा ये, जिसमें अभी 3.5 चल रहा है। तो 3.1 से 3.7 तक सारा एक में है। तो कहने का मतलब जो एक टॉपिक है उसका जितना चैप्टर है सारे एक में कर दिया गया है। जैसे क्षेत्रफल का ही चैप्टर है, क्षेत्रफल और आयतन का, तो 12.1 से लेकर के 13.4 तक है इसमें। तो 12.1 से लेकर के 13.4 तक सब एक ग्रुप बना करके उसमें रख दिया गया है। तो वहाँ से आपको जो चैप्टर पढ़ना हो उसको बड़ा आसानी से खोज सकते हैं। और ऐसे खोजते रहिएगा तो आपको मिलेगा भी नहीं और लगेगा कि कहाँ है नहीं है इसमें, और परेशानी भी होगा। तो आप उसको प्ले लिस्ट में खोजे तो आसान होगा उसको बनाना फिर समझना। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3.6 को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।